ये बद्दा मजाक हो रहा है। सौरभ मालवीय अंगूठा दिखा रहा है, ठेंगा दिखा रहा है। ये सूरजपाल पूरी व्यवस्था को, सरकार को, समाज को, देश को, आपको, मुझको। आपको इस मंच से मैं बहुत अधिकार के साथ कह रहा हूं कि न्यायिक प्रक्रिया पूरे होते ही सूरजपाल सलाखों और सजा के साथ सामने आएगा। एक बात। दूसरी बात, इतनी बड़ी घटना हुई, इस घटना में सरकार ने त्वरित गति से, सबसे पहले जो सरकार की प्रायोरिटी होती है कि घायलों की, जो लोग कष्ट में हैं, उनके इलाज की प्रॉपर व्यवस्था करना, सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी से उस कार्य को किया। मृतकों को राहत सामग्री, उनके परिवार को राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य किया। और तुरंत एफआईआर हुआ, संबंधित सब गिरफ्तार हुए। किसका नाम था और आगे की बात, एफआईआर में नाम किसका था? तुरंत कार्रवाई की। सिकंदराराव अस्पताल में डॉक्टर नाम का प्राणी नहीं था। वहां पर 70 से 75 लोग इसलिए मर गए क्योंकि समय पर उपचार नहीं मिला। त्वरित कार्रवाई बता रहे हैं आप इसे। संगठन और सरकार, पार्टी से और सरकार से त्वरित कार्रवाई, पहली बार ऐसा हुआ। दुर्घटनाएं तो निमंत्रण देके होती नहीं है, दुर्घटना तो दुर्घटना है। जहां चूक हुई उसकी जवाबदेही तय हो रही है। और आपसे मैं इस बात को कह रहा हूं, भारतीय सनातन परंपरा से खिलवाड़ करने वाले इस तरह के बाबा, चाहे जैसे भी, किसी भी धर्म के हो, किसी भी मजहब के हो, किसी भी पंथ के हो, वो बख्शे नहीं जाएंगे, तो बचेंगे नहीं। सरकार तो अपने ही राज्यपाल की नसीहत को नहीं मान रही। वो तो कह रही है ये गुनहगार है, इसे सजा होनी चाहिए। और एफआईआर तक में नाम नहीं है, एसआईटी की रिपोर्ट में जिक्र तक नहीं है इस सूरजपाल का। संदीप जी, न्यायिक प्रक्रिया, न्यायिक आयोग की रिपोर्ट आएगी, एसआईटी की रिपोर्ट आ गई, आयोग की रिपोर्ट आएगी, और तब तक 10 सीटों पर उपचुनाव भी खत्म हो जाएंगे। असल खेल वहां है ना। प्रक्रिया होती है। क्या प्रक्रिया होती है? बड़ी घटना है संदीप जी। आप, ये योगी सरकार है, किसी भी प्रकार के इस तरह के आतताई, किसी भी प्रकार के धर्म और मजहब के पंथ पर भोले भाले लोगों के साथ खिलवाड़ करने वाले मौत के सौदागर बचेंगे नहीं। न्याय होगा, बचेंगे नहीं। पहले राजनीतिक नफे नुकसान की बात आ रही है ना। आपकी तो इंटरनल रिपोर्ट में ही आ रहा है सौरभ मालवीय कि बहुत सारा वोट बैंक जो बीएसपी से छिटक लिया था बीजेपी ने, बीजेपी के पास गया था, वापस बीएसपी के पास चला गया। और जो पिछड़ी जातियां हैं उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। तो अभी बाबा से नाराजगी मोल नहीं लेना चाहते। कड़वी हकीकत यह है क्या? आपसे मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद आप इस एंगल को नहीं टच करेंगे। अच्छा। क्योंकि बहुत सेंसिटिव मसला है। लेकिन आप इस बात को जानते हैं कि किनसे संपर्क था? सबसे पहले इनका फोटो किसके साथ आया? कौन ऐसे दल के लोगों ने इनकी संपत्ति में बढ़ाया, सरकारों में लाल बत्ती दी? ये सब आप जानते हैं और दिखा चुके हैं। तो कार्रवाई हो रही है, तेज कार्रवाई हो रही है। क्या कार्रवाई? गिरफ्तारियां हो रही है। ये बाबा बता रहा है होनी को कौन टाल सकता है? जो आया है उसे जाना भी है। ये जेल में कब जाएगा? सवाल ये है। विक्रम सिंह जी की बात आप सुन रहे थे। पुलिस की प्रक्रिया है, जांच प्रक्रिया पूरे होते ही बचेगा नहीं। पुख्ता साबूत चाहिए और साबूत के आधार पर उसे जाना ही है। साक्ष्य मिलते ही हो जाएगा। कोई क्लीन चिट नहीं है। मधुकर के बारे में सारे साक्ष्य मिल गए, इस बाबा के बारे में नहीं मिले। संदीप जी, मैं आपके मंच से आपके सामने कह रहा हूं कि बाबा को कोई क्लीन चिट नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं है। उसको जाना ही है। बस इंतजार है साक्ष्य का, जो प्रक्रिया पुलिस तेज गति में कर रही है। 121 लोगों की मौत का भद्दा मजाक बना दिया है ना इस बाबा ने। ये तो मानेंगे आप कि होनी को कौन टाल सकता है? और सब सुन रहे हैं इसकी बात। बिल्कुल। बाबा ने ये जो नकाब पहन के किया है, इसकी जड़ें परत दर परत बाहर आएंगी। किन लोगों के कारण, किन लोगों के सह पर, और कैसे ये सब किया। सरकार है, सरकार काम कर रही है। किसकी शय पर? कासगंज अपने आश्रम पहुंच गया, फिर से दर्शन देने लगा। ये किसकी शय है? ये विपक्ष करवा रहा है। सरकार किसकी है? देखिए, राजनीति का विषय नहीं था, लेकिन फिर भी आखिर पूर्ववर्ती सरकारों ने किस तरह से इसको बढ़ाया, कहां से संपत्ति आई, कहां से काम किया, सारा परत दर परत बाहर आ रही हैं। ठीक है, परत खुल रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।